strong. दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग टू अर्निंग में। तो आज हम सीखेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बारे में। क्लिपबोर्ड ऑप्शन को क्लिपबोर्ड ऑप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने जो भी डाटा अपने एक्सेल शीट में सेव करके रखा हुआ है उसके अंदर किसी चीज़ को कॉपी करना, उसे पेस्ट करना, जो भी काम होते हैं उसमें क्लिपबोर्ड के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा कुछ फाइलें होती हैं बिजनेस के लिए या फिर स्कूल में या फिर एनीथिंग एल्स, कोई भी जो अलग अलग जगह होते हैं वहाँ फाइलें बनती हैं। फाइलों को चिपकाने के लिए छोटी सी क्लिप लगाई जाती है ताकि वो एक साथ रहें, और जब हमें कुछ उसमें से कुछ निकालना होता है तो हम उस क्लिप को हटा देते हैं, यानी कि हम उसे पहले चिपका देते हैं फिर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड को समझ सकते हैं। ये पूरा क्लिपबोर्ड आपको कॉपी पेस्ट का ही आपको एक रूल सिखाएगा। तो आज की वीडियो में हम कॉपी, कट और पेस्ट करना सीखेंगे, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पेस्ट करना। आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर ये एक टेबल, छोटी सी टेबल है ये वाली, अगर इसमें मुझे हिस्ट्री को यहाँ से अगर हटाना हो तो मैं ऐसे कॉपी करूँगा Ctrl+C दबा के, और ये सिलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और फिर मैं कहीं भी जाऊँगा फिर वहाँ जाकर के मैं पेस्ट करूँगा तो सेम यही वाला जो हमारा डाटा है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। जितना भी हम एरिया एक्सेल के कर्सर के थ्रू करेंगे उतना ही एरिया यहाँ दूसरे के पेस्ट हो जाएगा। हमें अगर इसे हटाना है, मतलब कि आपने अगर गलती से हिस्ट्री को कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, हटाने के लिए हम करेंगे Ctrl+Z। Ctrl+Z होता है अंडू के लिए। अब से मानिए कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री को हटाना है और इंग्लिश की जगह पे पेस्ट करना है, तो आप हिस्ट्री को कट करेंगे। कट करने के लिए आप Ctrl+X करेंगे, Ctrl+X करेंगे और जाके इंग्लिश पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिस्ट्री आ गया, और आप यहाँ पे जाके इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इसे वापस अंडू कर देंगे Ctrl+Z से। अब मान लीजिए आप अपना Ctrl+Z से वापस ठीक कर लिया, लेकिन अगर आप सोचे चलो आपको लगा कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई काम गलत हो गया, आप उसे Ctrl+Z कर देते हो, लेकिन आप फिर फाइल को देखते हो नहीं मैंने बिल्कुल सही करा था, अब मेरे को जो डाटा मैंने डिलीट कर दिया मुझे वापस चाहिए, उसे आपको वापस लाने के लिए अंडू की जगह रेडू करना होगा। रेडू करने के लिए आपको Ctrl+Y दबाना होगा। जैसे ही आप Ctrl+Y दबाएंगे आप देखेंगे कि ये जो हमारा पहला वाला डाटा था वो आ जाएगा। फिर हम Ctrl+Z दबाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया जो हमारे ऊपर ये क्लिप बोर्ड है छोटी सी, इसके अंदर ऑटो सेव, अंडू और रेडू, यही वो रेडू ऑप्शन है। आप देख सकते हैं Ctrl+Y दिख रहा है और यहाँ पे Ctrl+Z दिख रहा है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसका एवरेज आ गया है, आपने कितने नंबर काउंट करे हैं, उनको जोड़ने में कितना आ रहा है, ये आपको एक्सेल पहले से करके देता है। इसलिए एक्सेल को बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर माना जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेस्ट का। पेस्ट आपको पता है, कॉपी पेस्ट सबको पता होता है, उसको कुछ करना नहीं है, Ctrl+C करना और कहीं भी जाकर पेस्ट कर देना। लेकिन एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल नाम का एक फॉर्मूला है, एक रूल है, या फिर आप कह सकते हैं एक हेल्पफुल चीज़ दी गई है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए, अपने कंटेंट को कस्टमाइज़ करने के लिए। वो मैं आपको अगली वीडियो में क्लिपबोर्ड के अगले पार्ट 2 में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में सबसे पहले देखेंगे कट करना। मान लीजिए
आपका कोई डाटा है, मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम है अनिल, उसको 12th क्लास में इतने नंबर आए हैं, ठीक है। अब आपको ये डाटा जो है यहाँ से उठा के, आपको ये डाटा है यहाँ से कट कर दिया हमने और इसे यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। मान लीजिए ये डाटा गलती से यहाँ पे आ गया, अब आपको एक एक करके करना पड़ेगा। आप उस यहाँ से डिलीट करोगे फिर यहाँ उठा के लाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, उसे पूरा सेलेक्ट करोगे, यहाँ से इसे कट करोगे और जहाँ पे भी आपको जाना वहाँ जाके पेस्ट कर दोगे, तो पूरी की पूरी टेबल आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये था इस क्लिपबोर्ड का पहला ऑप्शन, कट करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कंट्रोल C, यानी कॉपी करना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसी एक बहुत बड़ी कमेंट्री या फिर कमेंट है जिसे आप पूरा कॉपी करना चाहते हैं। आप उसे अगर यहाँ जाके लिखना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा आप ये क्या करेंगे, इसे कंट्रोल C करेंगे और जहाँ पे भी आपको जाना है, किसी भी सेल में जाना वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे, तो वो जो डाटा यहाँ पे था वही यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ही आप शीट 1 और शीट 2 में कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, अगर पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे और दूसरी शीट में जाके यहाँ पेस्ट करेंगे, तो पूरा का पूरा डाटा हमारा यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों शीट में एक जैसा डाटा आ गया है। अब मान लीजिए हमने जो पहली शीट है इसका हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। आगे वाले वीडियो में हम दिखाएंगे फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट को कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने इसे कस्टमाइज कर दिया और हम यहाँ जा गए, हमने इसका बैकग्राउंड कर दिया येलो कलर का, नीचे का डाटा हमने कर दिया रेड कलर का, ठीक है। एंड हम जो हमारा जो कंटेंट है उसका बैकग्राउंड कर देते हैं हम ग्रीन कलर का। आप देखेंगे ये जो डाटा है, अब हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है अगर हम इसे कॉपी करें और हम पेस्ट करना चाहते हैं, अब मेरी बात को समझना, जो पेस्ट जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं कॉपी, तो पेस्ट जो चालू है वो एक्टिव हो जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, यही पेस्ट स्पेशल है। इन्हीं चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी की वीडियो में आप समझे कि पेस्ट स्पेशल है क्या, क्योंकि हमारा जो अगला ऑप्शन है वो फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर ही आपको कैसे समझाना वो बताता हूँ। जैसा मान लीजिए आपने किसी अपने डाटा को कस्टमाइज ऐसे कर लिया और आप उसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, इस तरीके से आपने उसे कॉपी कर लिया। अब अगर फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और कहीं भी शीट पे जाके हम इस डाटा को डिलीट कर लेते तो दूसरी शीट वाला, अब यहाँ जाके उसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम जाके फिर क्लिक करेंगे और दूसरी शीट में जाके और अगर पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेम डाटा हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट होके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपने जो यहाँ पे एडिटिंग करी थी वहाँ वो उठ के कॉपी हो जाएगा और उस डाटा के साथ उसका फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएगा। तो यही काम फॉर्मेट प्रिंटर करता है और कुछ नहीं है। बाकी पेस्ट स्पेशल आपको अब मैं अगली वीडियो बताऊँगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।